नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि सीटेट में पूछे गए हैं। उन सब सारे क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाएगा फ्रेंड्स। अगर आप सीटेट का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं 15 दिसंबर को, तो फ्रेंड्स वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे। फ्रेंड्स अगर इस एग्जामिनेशन को आप पास कर लेते हैं तो आपको बीपीएससी टीआरई 4, उसके साथ साथ आपको केवीएस की वैकेंसी आने वाली है, जो कि 2024 के लास्ट में आने वाली है। हो सकता है कि वो 25 में भी आए। तो फ्रेंड्स इसको पास करना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर पास कर लेंगे तो उसमें एलिजिबल रहेंगे। फ्रेंड्स आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए ध्यान से क्या है। क्वेश्चन नंबर 167। जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पाठ प्रदान करते हैं, मीन्स हेल्प प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए, उनमें असफलता का भय पैदा करके। ऑप्शन बी, उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके। ऑप्शन सी, प्रश्न में कुछ विकर्षण जोड़ करके। ऑप्शन डी, उन्हें अपने विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति करने के लिए निरुत्साह करके। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके। राइट ऑप्शन बी होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। डिस्कशन फ्रेंड्स ये है कि वाइगोस्की का मचान पाठ या आधारभूत सहायता का एक ऐसा सिद्धांत है जो अधिक सूचित व्यक्ति को की मदद से एक छात्र की जानकारी को सीखने की क्षमता पर केंद्रित करता है। क्या? छात्र की जानकारी को सीखने की क्षमता पर केंद्रित करता है। और जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थी को प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके पाठ प्रदान करता है। क्या करता है? आधा समाधान प्रस्तुत करके पाठ प्रदान करता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ शिक्षक एक सुविधा प्रदाता है। क्या है? सुविधादाता है के रूप में कार्य करते हैं और समस्या को हल करते समय बच्चों के किसी बिंदु पर अटकने पर प्रायः संकेत करते हैं और इशारे प्रदान करते हैं। लेव वाइगोस्की का सिद्धांत के अनुसार पाठ के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता की मात्रा व गुणवत्ता में बदलाव करने की आवश्यकता है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 168 क्या है? सिद्धांतवादी और उसके द्वारा प्रतिपादन विचार का सही युग्म चुनिए। ऑप्शन ए, लेव वाइगोस्की सांस्कृतिक उपकरण। ऑप्शन बी, हार्वर्ड गार्डनर जी घटक बुद्धि। ऑप्शन सी, जीन पियाजे पाठ। और ऑप्शन डी, लॉरेंज कोहलबर्ग संवेगात्मक प्रतीकात्मक परिपक्वता। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, लेव वाइगोस्की जो है सांस्कृतिक उपकरण बताएं। राइट ऑप्शन ए होगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, लेव वाइगोस्की सांस्कृतिक उपकरण। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। सिद्धांतवादी दिया गया है और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार। लेव वाइगोस्की जो हैं, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण जैसे मानचित्र, भाषा और कैलकुलेटर आदि हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं। वाइगोस्की ने सीखने के दौरान छात्रों की 3 बुनियादी जरूरतों का भी प्रस्ताव रखा है। ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, जेडपीडी, पाठ और अधिक जानकार अन्य एमकेओ हैं। लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अब आइए डिस्कस करते हैं क्या हार्वर्ड गार्डनर के बारे में। उन्होंने क्या डिस्कस किया हुआ है। हार्वर्ड गार्डनर ने जड़ बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है का प्रतिपादन किया है। एनसीईआरटी के अनुसार इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि की व्याख्या की है। चार्ल्स स्पीयर ने जी घटक बुद्धि का सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। क्या? जी घटक बुद्धि के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। जीन पियाजे के बारे में डिस्कस करते हैं। जो जीन पियाजे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है था और इन्होंने बच्चों की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पाठ या आधारभूत सहायता वाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित विचार है। आइए लॉरेंज कोहलबर्ग के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। लॉरेंज कोहलबर्ग ने क्या बताया था कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने 3 चरणों की व्याख्या भी की और मूरे द्वारा संवेगात्मक परिपक्वता का विचार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 क्या है, ध्यान से देखिएगा।
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चे 3 से 6 वर्ष के आयु वाले बच्चे को सिखानी चाहिए? ऑप्शन ए क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए संरक्षण, ऑप्शन बी अनुक्रमता, ऑप्शन सी सांकेतिक प्रतिनिधिकरण और ऑप्शन डी तार्किक अनुप्रयोग। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सांकेतिक प्रतिनिधिकरण। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी सांकेतिक प्रतिनिधिकरण होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्कशन फ्रेंड्स ये है कि संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संचालन चरण 2 से 7 वर्ष के दौरान पियाजे ने नोट किया कि बच्चे अभी तक ठोस तर्क को नहीं समझते हैं। ठोस तर्क को बच्चे 7 से 11 वर्ष मूर्त अवस्था में धीरे धीरे करने लगते हैं और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे मानसिक रूप से जानकारी में हेर फेर नहीं कर सकते। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार सांकेतिक प्रतिनिधिकरण की अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चे को सीखनी चाहिए। पूर्व स्कूलीय स्तर 3 से 6 वर्ष में बच्चे प्रतीकों और छवियों में स्वयं को दुनिया का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होते हैं, लेकिन दूसरों के दृष्टिकोण से अपने दृष्टिकोण को अलग करने में असमर्थ होते हैं। असमर्थ होते हैं। इस अवस्था में विकास की मुख्य विचार सोच में केंद्रीकरण होता है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 170। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं? तो ऑप्शन ए संवेदी गत्यात्मक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में समझ बना लेते हैं स्पष्ट रूप से। राइट ऑप्शन सी होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसका डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बीते हुए समय वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। मूर्त का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जो चीज़ें दिखाई, जिसका चीज़ फिजिकल रूप है, जैसे हाइट हुआ, ये मूर्त में हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, लेंथ हो जाएगा, लेंथ हो गया, हाइट, उसके बाद ये वेट भी हो जाएगा, ये क्या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाएगा। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष है के मध्य है और इस अवस्था में वस्तुओं को पहचानने, विभेद करने, वर्गीकृत करने तथा उपयुक्त नाम द्वारा समझने की क्षमता विकसित हो जाती है। इस अवस्था की कुछ विशेषताएं हैं। इस अवस्था में संक्रियात्मक चिंतन का विकास होता है, आत्म केंद्रित विचारों में न्यूनता आने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? तो ध्यान से देखिएगा। इस अवस्था में बच्चों में मूर्त समस्याओं के समाधान ढूंढने की क्षमता विकसित हो जाती है, किंतु अमूर्त समस्याओं के विषय में वे नहीं सोच पाते हैं। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? कि इसी अवस्था में बच्चे गणित पढ़ने और गिनती करने में रुचि लेने लगते हैं। दो वस्तुओं में कौन सी वस्तु छोटी है, कौन बड़ी, इस प्रकार के संबंध बच्चे समझने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 क्या है, ध्यान से देखिएगा। जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए सहज क्रियाएं, ऑप्शन बी स्कीमा, ऑप्शन सी संकेत और ऑप्शन डी अवधारणाएं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी स्कीमा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी स्कीमा होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। कि जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को स्कीमा के रूप में जाना जाता है। स्कीमा मस्तिष्क में पहले से मौजूद मानसिक व्यवस्था है जो दोहराए जाने वाले व्यवहार का एक स्वरूप है, जो बच्चों को अपने खेल और अन्वेषण के माध्यम से विकासशील विचारों और स्वरूपों को खोजने और व्यक्त करने की अनुमति देता है। जहां इंद्रिय अंग बच्चों के एकमात्र शिक्षक हैं, स्कीमा चिंतन के निर्माण खंड हैं। क्या? स्कीमा चिंतन के निर्माण खंड हैं जो बच्चों को मानसिक रूप से विश्व में वस्तुओं और घटनाओं का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन 172 लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार डैश विकास को डैश आकार देते हैं। ऑप्शन ए सामाजिक आनुवंशिक कारक,
ऑप्शन बी संज्ञानात्मक संस्कृति, ऑप्शन सी भावात्मक प्रकृति कारक, ऑप्शन डी शारीरिक संवेग। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी संज्ञानात्मक संस्कृति। क्या होगा? राइट ऑप्शन ऑप्शन बी संज्ञानात्मक और संस्कृति, इसमें फिलअप किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को संस्कृति आकार देते हैं। संस्कृति आकार देते हैं। लेव वाइगोस्की का सीखने का सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। संस्कृति संज्ञानात्मक विकास और अधिगम के मुख्य निर्धारक हैं। वे मानव बौद्धिक विकास और मनुष्य दुनिया को कैसे देखते हैं में इस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अधिगम बच्चे और संस्कृति के बीच परस्पर क्रिया के माध्यम से होता है और विभिन्न संस्कृतियों एवं बच्चे की क्षमताओं और व्यवहारों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बौद्धिक अनुकूलन के उपकरण के रूप में काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 173 क्या है, ध्यान से देखिएगा। लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया है? तो ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक द्वंद्व, ऑप्शन सी सहज क्रियाएं, ऑप्शन डी स्कीमा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए भाषा होगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए भाषा भी बहुत अच्छी भूमिका निभाती है किसी भी चीज़ को सीखने में। ओके फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। डिस्कशन ऐसी है कि लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में भाषा की भूमिका पर बल दिया है। वाइगोस्की के अनुसार भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है जो कि बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या महत्वपूर्ण भी है। इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों व भाषा का प्रभाव पड़ता है। संस्कृति व भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बालकों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की दो महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। नेक्स्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहला यह कि इसके द्वारा व्यक्ति बालकों तक समस्त सूचनाएं स्थानांतरित कर पाता है तथा दूसरों की भाषा स्वयं में बौद्धिक आत्मसात करने का बहुत ही सशक्त साधन है। इन्होंने भाषा विकास के रूप में 3 रूपों को चर्चा की है। फर्स्ट क्या है, सामाजिक वाक सोशल स्पीच, आंतरिक वाक इंटरनल स्पीच और निजी वाक प्राइवेट स्पीच। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंज कोहलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ऑप्शन ए लेव वाइगोस्की, ऑप्शन बी जीरोम ब्रूनर, ऑप्शन सी जीन पियाजे, ऑप्शन डी वी.एफ. स्किनर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जीन पियाजे ने भी दिया हुआ है, प्रतिपादन किया हुआ नैतिक विकास के सिद्धांत को। राइट ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा। डिस्कशन फिर यह है कि नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंज कोहलबर्ग के साथ साथ और जीन पियाजे के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नैतिक विकास उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से बच्चे अपने समाज के भीतर सही और गलत के मानकों को विकसित करते हैं। लॉरेंज कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों की खोज की प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया है और यह बच्चे के बौद्धिक विकास पर आधारित है। जीन पियाजे नैतिक विकास को एक रचनावादी प्रक्रिया के रूप में देखते हैं जिससे क्रिया और विचार की परस्पर क्रिया नैतिक अवधारणाओं का निर्माण करती हैं। पियाजे 1932 मुख्य रूप से इस बात में दिलचस्पी नहीं रखते थे कि बच्चे क्या करते हैं, अर्थात वे नियम तोड़ते हैं या नहीं, लेकिन वे क्या सोचते हैं। दूसरे शब्दों में उन्हें बच्चों के नैतिक तर्क में दिलचस्पी थी। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 175। फ्रेंड्स ये है क्वेश्चन कि जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए संचालन, ऑप्शन बी स्कीमा, ऑप्शन सी अनैच्छिक क्रियाएं, ऑप्शन डी संप्रत्यय। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी स्कीमा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी स्कीमा होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स?
जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं स्कीमा कहलाती हैं। स्कीमा बच्चों के मस्तिष्क में जो चीज़ें वस्तुएं पहले से ही विकसित होती हैं एवं बच्चा पहले से मस्तिष्क में विकास विचारों का उपयोग करके किसी विषय वस्तु के प्रति स्वयं की एक धारणा विकसित करता है, तो वह स्कीमा कहलाती है। जीन पियाजे को स्कीमा सिद्धांत का जनक माना जाता है। क्या? स्कीमा सिद्धांत का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 क्या है, ध्यान से देखिएगा। समीपस्थ विकास का क्षेत्र अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा निम्न में से किसने की है? तो ऑप्शन ए लॉरेंज कोहलबर्ग, ऑप्शन बी लेव वाइगोस्की, ऑप्शन सी जीन पियाजे और ऑप्शन डी हार्वर्ड गार्डनर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लेव वाइगोस्की। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी लेव वाइगोस्की होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा। समीपस्थ विकास का क्षेत्र अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा लेव वाइगोस्की ने की है और समीपस्थ विकास के क्षेत्र में जेडपीडी कहा जाता है। जेड को जेडपीडी भी कहा जाता है, मीन्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट्स, जेडसीपी। समीपस्थ विकास का क्षेत्र बच्चों के सीखने का एक समीपस्थ क्षेत्र होता है। जब बच्चे को एक ऐसा कार्य दिया जाए जो उनके वर्तमान स्तर से थोड़ा अधिक मुश्किल हो, तब वे बेहतर तरीके से जुड़ते व सीखते हैं। इस संप्रत्यय के बारे में वाइगोस्की कहते हैं कि खुद से समस्या समाधान करना, क्या? खुद से समस्या समाधान की क्षमता द्वारा होने वाले वास्तविक विकास के स्तर और किसी बड़े व्यक्ति के निर्देशन में होने वाला विकास के बीच का अंतर ही संभावित विकास के क्षेत्र को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्या फ्रेंड्स पॉइंट, लॉरेंज कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तथा हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। क्या? बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते हैं 177। चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वाइगोस्की स्पष्ट रूप से डैश की महत्वता पर जोर देते थे। ऑप्शन ए संस्कृति, ऑप्शन ए परिपक्वता, ऑप्शन सी नकारात्मक प्रतिपुष्टि, ऑप्शन डी पुनर्वलन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए संस्कृति। संस्कृति की महत्वता पर जोर देते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा कि चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वाइगोस्की ने स्पष्ट रूप से संस्कृति की महत्वता पर जोर देते हैं। लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और वाइगोस्की सिद्धांत में संस्कृति का विशेष योगदान है। संस्कृति बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करती है तथा सभ्य व्यवहार के लिए प्रेरित करती है और बच्चा यह सब अनुकरण द्वारा ही सीखता है। वाइगोस्की बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 क्या है, ध्यान से देखिएगा। निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था? तो ऑप्शन ए B.F. स्किनर, ऑप्शन बी हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन सी लॉरेंज कोहलबर्ग, ऑप्शन डी लेव वाइगोस्की। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी लॉरेंज कोहलबर्ग। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी लॉरेंज कोहलबर्ग होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स? लॉरेंज कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था। कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन 3 अवस्थाओं में किया है। फर्स्ट क्या? पूर्व रूढ़िगत नैतिक अवस्था, प्री कन्वेंशनल स्टेज 4 से 10 वर्ष तक है। सेकंड क्या? रूढ़िगत नैतिक अवस्था, कन्वेंशनल स्टेज 10 से 13 वर्ष तक। और उत्तर रूढ़िगत नैतिक अवस्था, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज 13 से ऊपर तक। क्या? 13 वर्ष से ऊपर। इसके अलावा प्रत्येक अवस्था में 2-2 चरण होते हैं जो इस प्रकार है। क्या? पूर्व रूढ़िगत नैतिक अवस्था में क्या है? तो ए फर्स्ट क्या? आज्ञाकारिता और सजा। सेकंड वाद उद्देश्य अभिविन्यास। नेक्स्ट सेकंड वाले में क्या है? 2-2 पॉइंट सब में दिया गया है। रूढ़िगत नैतिक अवस्था में क्या आता है? तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। और फोर्थ बी में क्या था? सामाजिक अवस्था बनाए रखना। ये थर्ड में क्या है? उत्तर रूढ़िगत नैतिक अवस्था में क्या आता है? तो सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। बी क्या है? सार्वभौमिक सिद्धांत। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 179 क्या है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से
किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं? ऑप्शन ए संवेदी गत्यात्मक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं, जबकि संवेदी गत्यात्मक चरण में शिशु संवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करता है। यह चरण 0 से 2 वर्ष का माना जाता है। पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चों में प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं तथा वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है। यह चरण 2 से 7 वर्ष का माना जाता है और मूर्त संक्रियात्मक चरण में बच्चे मुक्ति संगत तर्क कर सकता है तथा वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। नेक्स्ट, यह चरण 7 से 11 वर्ष का माना जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक चरण में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होते हैं। यह चरण 11 से 15 वर्ष का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 180 क्या है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है? ऑप्शन ए BF स्किनर द्वारा प्रतिपादित व्यवहार का सिद्धांत, ऑप्शन बी लॉरेंज कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत, ऑप्शन सी लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन डी सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। राइट ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स? लेव वाइगोस्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है। लेव वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया बच्चों की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है, जो एक संस्कृति से दूसरे में भिन्न हो सकता है। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चर्चा और वाद विवाद अर्थात अन्य व्यक्तियों के अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 181। एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते देखकर उसकी अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में इसे क्या कहा गया है? ऑप्शन ए अनुकरण, ऑप्शन बी अनुकूलन, ऑप्शन सी पाड़, ऑप्शन डी आत्मसत्करण। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पाड़। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी पाड़ होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते देखकर उसकी अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में इसे पाड़ कहा गया। क्या संकेत को पाड़ कहा गया है। पाड़ क्या है? जब कोई बच्चा किसी समस्या के समाधान का हल निकालने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता या मार्गदर्शन के अंतर्गत कार्य करता है तो यह संपूर्ण प्रक्रिया पाड़ या आधारभूत सहायता या संकेत देना कहलाती है। इसे स्कैफोल्डिंग भी कहा जाता है। क्या? स्कैफोल्डिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 182। लॉरेंज कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया है? ऑप्शन ए परिकल्पित स्थितियाँ, ऑप्शन बी कागज कलम आधारित परीक्षा, ऑप्शन सी चित्रकला और ऑप्शन डी रिपोर्ट्स कार्ड्स। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए परिकल्पित स्थितियाँ। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए परिकल्पित स्थितियाँ होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा कि लॉरेंज कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए परिकल्पित स्थितियों का उपयोग किया है। लॉरेंज कोहलबर्ग ने नैतिक विकास से संबंधित विचारों को विस्तृत करके तार्किक चिंतन के 3 स्तरों, जिनमें से प्रत्येक के 2-2 सोपान या चरण हैं, के सिद्धांत प्रस्तुत किया है। फर्स्ट क्या है? पुरुष परंपरागत स्तर 4 से 10 वर्ष तक, आत्मकेंद्रित निर्णय, दंड तथा आज्ञा पालन, यांत्रिक सापेक्षिक। नेक्स्ट सेकंड क्या फ्रेंड्स? तो सेकंड को ध्यान से देखिएगा कि परंपरागत स्तर 10 से 13 वर्ष तक, परस्पर एक रूप अभिमुखता, अधिकार संरक्षण अभिमुखता। नेक्स्ट थर्ड क्या फ्रेंड्स? उत्तर परंपरागत स्तर 13 वर्ष से लेकर के ऊपर अवस्था तक। फर्स्ट इसमें क्या दिया हुआ? सामाजिक अनुबंधन, विधि सम्मत अभिमुखता
और सेकंड क्या, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है 83। रचनावाद का समर्थन करने वाले किसको महत्व देते हैं? तो ऑप्शन है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को, ऑप्शन बी सांस्कृतिक रूप से अनुत्तरदायी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को, ऑप्शन सी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा करने को, ऑप्शन डी चिंतन के अभिसारी तरीकों को। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? रचनावाद का समर्थन करने वाले बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को महत्व देते हैं। रचनावाद वह सिद्धांत है जो कहता है कि शिक्षार्थी केवल निष्क्रिय रूप से जानकारी लेने के बजाय ज्ञान का निर्माण करते हैं एवं छात्र अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहता है और अधिगम अधिक प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्या है? रचनावाद का समर्थन करने वाले सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सहज रूप से स्वीकार करने को तथा चिंतन के अपसारी तरीकों को अत्यधिक महत्व देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 184। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से प्रतिवर्तित कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए संवेदी गत्यात्मक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक और ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से प्रतिवर्तित कर सकते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं। क्या है? संवेदी गत्यात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, और थर्ड क्या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक, और अमूर्त औपचारिक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक। नेक्स्ट 185 की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। क्या है ध्यान से देखिएगा। जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए समावेशन, ऑप्शन बी समायोजन, ऑप्शन सी वर्गीकरण, ऑप्शन डी संकल्पना निर्माण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए समावेशन। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए समावेशन होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को समावेशन कहा जाता है। स्कीमा बच्चों के मस्तिष्क में जो भी चीज़ें पहले से विकसित होती हैं, बच्चा पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीज़ों का उपयोग धारणा विकसित करता है, तो वह स्कीमा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 186 क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि जीन पियाजे के अनुसार नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए समायोजन, ऑप्शन बी समायोजन, ऑप्शन सी असंतुलीकरण, ऑप्शन डी संवेदन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी समायोजन। क्या होगा फ्रेंड्स? इसमें दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ए और बी दोनों होते हैं, इसलिए दोनों को लगाया जा सकता है। राइट ऑप्शन बी समायोजन होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि जीन पियाजे के अनुसार नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया समायोजन अकोमोडेशन कहलाती है। एक नए स्कीमा बनाने और किसी की मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं में संशोधन करके सोचने और व्यवहार करने की नई विधियों को समायोजित करने की इस प्रक्रिया को समायोजन कहा जाता है। और उदाहरण के लिए यदि आप चेन्नई में छात्रों की एक कक्षा को वर्ष के लगभग 4 मौसम पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके पास सर्दियों के मौसम के बारे में स्कीमा न हो, क्योंकि उन्हें चेन्नई में सर्दी का अनुभव नहीं होता है। इसलिए बच्चों को नई जानकारी व्यवस्थित करने के लिए एक नया स्कीमा बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 187 समीपस्थ विकास का क्षेत्र संप्रत्यय निम्न में से किसने प्रतिपादित किया है? तो ऑप्शन ए जीरोम ब्रूनर, ऑप्शन बी एफ स्किनर, ऑप्शन सी लेव वाइगोस्की, ऑप्शन डी हार्वर्ड गार्डनर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी लेव वाइगोस्की। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी लेव वाइगोस्की होगा।
आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र संप्रत्यय लेव वाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित किया गया था और वाइगोस्की के अनुसार ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट समीपस्थ विकास का क्षेत्र किसी की सहायता के बिना विकास के वर्तमान स्तर और विकास के संभावित स्तर के बीच का अंतर है। ZPD गतिशील प्रणाली सिद्धांत पर आधारित है। इसका विचार यह है कि अधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति अपनी योग्यता से थोड़ा ऊपर के कार्य के माध्यम से एक छात्र का मार्गदर्शन करके उसकी शिक्षा को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स नमस्कार, गुड नाइट फ्रेंड्स।